साथियों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब टारगेट एस पे। मैं हूं सोनू कुमार। मैं आपके इस चैनल पे मैथ पढ़ाऊंगा। हमारा जो टारगेट है वो एसएससी जीडी को लेके है। आपका नोटिफिकेशन आ चुका है, दिसंबर से आपका फॉर्म फिलअप होने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉफिट एंड लॉस। तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में हम लोग बेसिक जानते हैं। बेसिक से फिर अच्छे अच्छे लेवल पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक सीखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। प्रॉफिट एंड लॉस का हिंदी हो जाता है लाभ एवं हानि। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि लाभ और हानि होता है क्या है। तो लाभ समझते हैं। लाभ का इंग्लिश हो जाता है प्रॉफिट। लाभ को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रॉफिट, जिसको हम लोग क्वेश्चन में पी से डिनोट करेंगे। तो लाभ किसको कहते हैं? जैसे कुछ हम सामान खरीदे और जितना में खरीदे उससे अधिक में बेच दिए, तो जो हमको मुनाफा होता है उसको लाभ बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम मान लीजिए एक पेन खरीदे 5 रुपये में और 8 रुपये में उसको बेच दिए। 5 रुपये में खरीदे और 8 रुपये में बेच दिए, तो जो 3 रुपया हमको मुनाफा हुआ उसी को हम लोग बोलते हैं लाभ। तो आप लोग को लाभ अच्छे से समझ में आया होगा। अब जानते हैं कि हानि क्या होता है। हानि का हिंदी हो जाता है लॉस, जिसको हम लोग क्वेश्चन में एल से डिनोट करेंगे। लॉस क्या होता है कि जैसे 10 रुपया में हम पेन खरीदे, 10 रुपया में एक पेन खरीदे और 7 रुपया में उसको बेच दिए, तो जो हमको घाटा लगा, जो 3 रुपया का हमको जो घाटा लगा, उसी को बोलते हैं हानि। तो उम्मीद है आप लोग को हानि भी समझ में आया होगा। अब चलिए इस चैप्टर में 2-4 बात और सीख लेते हैं। जैसे एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का इंग्लिश हो जाता है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस। अब देखिए क्रय मूल्य क्या होता है, यानी कि जो हम लोग खरीदते हैं, कोई वस्तु खरीदे तो उसको हम लोग बोलते हैं क्रय मूल्य। खरीदे गए सामान को हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। एक होता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सेलिंग प्राइस। अब विक्रय मूल्य क्या होता है? जो हम लोग बेचते हैं, जो हम लोग बेचते हैं उसी को बोलते हैं सेलिंग प्राइस। जिस दाम में हम लोग बेचते हैं उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। तो आपको क्रय मूल्य भी समझ में आया होगा, विक्रय मूल्य भी समझ में आया होगा। क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी। क्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सीपी और विक्रय मूल्य को हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एसपी। पी एल सीपी एसपी ये सब सारा क्वेश्चन में यूज होगा, तो आप वहाँ कंफ्यूज ना करें, इसीलिए मैं आपको बता दिया इस सब सारा बात। अब चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। तो आज हमारा प्रयास है छोटा छोटा क्वेश्चन बताने का, क्योंकि बेसिक से ही आपको अच्छे लेवल की ओर ले जाएंगे। जब तक आपका बेसिक अच्छा नहीं है तब तक आपके लिए मैथ अच्छा नहीं है। बेस आपका बढ़िया है तो मैथ कुछ भी नहीं है, आप भरोसा करेंगे। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा मैथ। जीडी में जितने सारे चैप्टर में आपको सारा कवर कराऊंगा। तो चलिए क्वेश्चन को लिखता हूँ। क्वेश्चन है, राम ने एक गाय 600 रुपया में खरीदा। राम ने एक गाय 600 रुपया में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया। तो गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। राम ने एक गाय 600 रुपया में खरीदा और 10% लाभ पर बेच दिया। क्वेश्चन बोल रहा है कि गाय का विक्रय मूल्य ज्ञात कराने की, गाय को कितना रुपया में बेचें। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बना के दिखाऊंगा। आपको जो भी अच्छा लगे आप वही नियम को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे थोड़ा प्रतिशत का काम होता है। तो 10% लाभ है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि 10% का भिन्न क्या होता है। तो 10% का भिन्न हो जाता है 1/10। अगर आप नहीं जानते हैं निकालने के लिए तो हम छोटा सा बता देता हूं मैं
कि प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। क्या करते हैं, प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। जैसे ये 10% है, 10% है, भिन्न में बदलने के लिए इसको 100 से भागा दे दिए। जब 100 से इसको भागा करते हैं तो 0 से 0 कट गया, बच गया आपका 1/10। ये आपका हो गया प्रतिशत से भिन्न में। अब आपको यहाँ समझना, ये जो 10 है ना, ये 10 जिसको हम लोग फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी। आप यहाँ क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, बोलता है कि 10% का लाभ। क्या बोलता है, 10% का लाभ, यानी कि ये हो गया सीपी। और जो ऊपर वाला है ना, क्वेश्चन में जो होगा, अगर लाभ होगा तो ये लाभ होगा, अगर क्वेश्चन में हानि होगा तो ये हानि होगा। तो यहाँ पे है सीपी आपका हो गया 10 रुपया, और क्वेश्चन बोल रहा लाभ, तो ये जो ऊपर वाला है जिसको न्यूमरेटर बोलते हैं, तो ये आपका प्रॉफिट हो गया, 1 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो आप यहाँ दिमाग लगाइए थोड़ा सा कि सीपी है हमारा 10 रुपया और प्रॉफिट है 1 रुपया, तो एसपी कितना होगा। तो आप बोलेंगे कि एसपी हमारा हो जाएगा 11 रुपया। यहाँ तक आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलता है कि एक गाय को 600 रुपया में खरीदा गया। क्या बोलता है कि 600 रुपया में खरीदा गया। और आपको हम पहले बताएंगे जो खरीदा गया होता है, जिसको हम लोग खरीदते हैं, उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सीपी। क्या बोलते हैं, सीपी। तो अब ध्यान देंगे, ये वाला जो सीपी है ना, ये वाला सीपी, ये जो सीपी है ये इसके बराबर होगा। तो जो 10 होगा ना, ये 600 के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये भी सीपी है और यहाँ भी सीपी है। तो 10 यूनिट आपका हो गया 600, तो 1 यूनिट आपका हो जाएगा 600/10। यहाँ तक आप लोग को बहुत बढ़िया समझ में आया होगा। अब बोलता है क्वेश्चन कि गाय का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या है, एसपी। एसपी आपका कितना है, 11। तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ 11 से इसको इंटू कर देंगे। 0 से 0 कट गया, और 11 को 60 से इंटू करेंगे, 11 को 60 से गुना करेंगे, तो 11 66 आने की 660 रुपये। दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि गाय का विक्रय मूल्य कितना होगा, तो गाय का विक्रय मूल्य होगा 660 रुपया। चलिए ये हुआ आपका पहला तरीका। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलिए हम दूसरा टाइप इसका बताते हैं। आपको कुछ नहीं देखना, बस देखना है कि क्या हो रहा है, तो आपको पता चलेगा कि लाभ हो रहा है। लाभ का 10% लाभ हो रहा है, इसको भिन्न में बदलिए तो हो गया 1/10। अब देखिए ऊपर वाला होता है लाभ, अभी बताएं, और नीचे वाला होता है सीपी। अब क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो क्या करना है आपको कि जो नीचे जितना है उसमें से जो ऊपर वाला है जोड़ दीजिए। तो आप जोड़ दीजिएगा तो ये आपके पास आ जाएगा 11/10। अब कुछ नहीं कीजिए, खरीदा है कितना, 600 में, यहाँ पे 600 लिखिए। अच्छा 600 रुपया में खरीदा गया। क्या बोल रहा है कि 600 रुपया में खरीदा गया और 10% लाभ पर बेच दिया गया। तो आप एक चीज़ बताइए कि लाभ हमको कब होगा, जब हम जिस पैसा में खरीदेंगे उससे अधिक में बेचेंगे तभी लाभ होगा। आपको इतना तो समझ में आता होगा। तो चलिए 600 रुपया में खरीदे और अधिक में हम बेचे होंगे तब ना लाभ होगा। तो आप इसमें देखिए कि इसमें अधिक कौन है, 11 है कि 10 है। तो आपको पता चलेगा कि इसमें 11 अधिक है। तो कुछ नहीं कीजिए, ऊपर में आप 11 लिख दीजिए और नीचे 10 लिख दीजिए। लिख दिए, अब 0 से 0 काट दीजिए, 11 छक्का 66, 660 रुपया ये आपका हो गया। ये आपका दूसरा हो गया। एक और बता देते हैं आप लोगों को, ये बिल्कुल छोटा है। 600 यहाँ पे खरीदा गया, 600 में खरीदा गया। अब बोलता है कि 10% लाभ। तो कुछ नहीं कीजिए, 10% रहेगा ना, 10% रहेगा तो एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिएगा। दाहिने तरफ से एक अंक के बाद दशमलव बिठा दीजिएगा। एक क्या हो गया, 60 रुपया। यानी कि 60 रुपया हमको क्या हो गया, 60 रुपया हमको लाभ हो गया। तो 600 रुपया में खरीदा, 600 रुपया में खरीदार 60 रुपया लाभ हुआ, यानी कि तो बेचा कितना में होगा। तो 600 रुपया में खरीदा और 60 रुपया लाभ हुआ, तो 60 रुपया इसमें आप जोड़ दीजिए, तो आपका हो गया 660 रुपया। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन है, रोहन ने एक कुर्सी 980 रुपया में खरीदकर 5% हानि पर बेच दी। कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। 5% हानि, 5% का भिन्न हो जाता है 1/20। यहाँ पे देख लीजिए, प्रतिशत को भिन्न बदलने के लिए 100 से भागा देते हैं। 5 × 5 और 20 × 25, 1/20। अब यहाँ पे देखिए, अभी आपको समझाया कि ये जो 20 होता है नीचे वाला, उसको बोलते हैं सीपी। अभी क्या बोलता है कि 5% हानि, तो जो ऊपर वाला है वो हानि है आपका। तो सीपी आपका है 20 यूनिट और आपका लॉस जो है 1 यूनिट। अब देखिए सीपी आपका 20 और लॉस है आपका 1, तो एसपी कितना होगा। यानी कि आप कोई सामान 20 रुपया में खरीदे और 1 रुपया का आपको घाटा हो गया, तो उसको आप बेचे कितना में होंगे। तो बहुत आसानी से बोल सकते हैं कि उसको बेचे होंगे हम 19 रुपया में। अब चलिए क्या बोलता है कि 980 रुपया में खरीदें। 980 रुपया में खरीदें, कुछ नहीं कीजिए, 980 यहाँ पे लिखिए। आपको दूसरा तरीका से बता रहे, 980 रुपया लिखिए। अब क्या हो रहा है, हमको हो क्या रहा है, हमको यहाँ पे हानि हो जा रहा है। तो जिसे हम खरीदे हैं
पैसा में, कुछ पैसा में खरीदे हमको हानि हो गया, कुछ पैसा में खरीदे हमको हानि हो गया, यानी कि हम जिस पैसा से खरीदे ना वो पैसा से कम में बेच दिया, यानी कि अगर हम 5 रुपये में खरीदे ना तो उसको हम 4 रुपये में बेच दिए। तो देखिए ये वाला पैसा है तो 5% का हानि हुआ, तो 5% का भिन्न होता है 1/20, तो 20 में एक हानि हो गया तो 19/20। अब देखिए खरीदे हैं हम और हमको हानि हो गया, खरीदे हैं हम, हमको हानि हो गया, तो जे रुपया में खरीदे होंगे उससे हम कम में क्या किए होंगे, बेच दिए होंगे। तब देखिए ये 19/20 में आपको कम कौन लग रहा है, तो आपको कम लग रहा है 19, तो 19 को लिख दीजिए ऊपर में और नीचे लिख दीजिए 20। अब इसको भागा दे दीजिए, 0 से 0 कट गया, 2 से काटेंगे तो 2 चौके 8, 2 नमा 18। अब 49 को 19 से गुना करेंगे तो ये आपका आ जाता है 931 रुपये आंसर। ये आपका हो गया दूसरा टाइप का। एक टाइप और बताते हैं आपको इसी में। देखिए 980 रुपया में खरीदा गया, तो इसमें खरीदा वाला वैल्यू कौन है, तो सीपी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 20 यूनिट बराबर कितना है, 980 रुपया। 20 यूनिट बराबर 980 रुपया, तो 1 यूनिट हमारा हो जाएगा 980/20। 980/20। हमको क्या पूछ रहा है कि कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य, तो यहाँ विक्रय मूल्य का यूनिट कितना दिया हुआ, तो विक्रय मूल्य का यूनिट दिया हुआ है 19। अब इसको भागा कर दिए, 0 से 0 कटा, 2 चौके 8, 2 नमा 18, उसके बाद 49 को जब 19 से गुना करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 931 रुपया। चलिए आपका तीसरा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 630 रुपया में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो चलिए 3 टाइप में से कोई भी एक टाइप से बना देते हैं। 12.5%, 12.5% का भिन्न हो जाता है 1/8। आप नहीं जानते तो आप निकाल लीजिएगा, जैसे बताया 12.5% का भिन्न हो जाता है 1/8। अभी बताइए जो 8 है आपका, ये सीपी होता है, ऊपर वाला जो होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अगर लाभ है तो लाभ होगा और लॉस होगा तो लॉस होगा, हानि होगा तो हानि होगा। तो सीपी है आपका 8 यूनिट और आपका प्रॉफिट हो गया है 1 यूनिट, तो एसपी आप कहेंगे कि 8 रुपये में खरीदे, 1 रुपया का हमको लाभ हो गया, तो आराम से कह सकते हैं कि सीपी आपका हो जाएगा 9 रुपया। चलिए अब क्या बोलता है कि 630 रुपया में बेचने पर, ये एसपी क्या होता है, सेलिंग प्राइस, तो आपका जो ये सेलिंग प्राइस का जो यूनिट है तो ये 9 यूनिट 630 हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ, तो 9 यूनिट 630, तो 1 यूनिट 630/9। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य का यूनिट क्या है, तो 8। अब इसको भागा दे दीजिए, 9 सत्ते 63, 8 सत्ते 56, 560 रुपया, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 560 रुपया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा आपको तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों।